ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ घर परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। भगवान शिव का ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार आप सबको ऐसे ही मिलता रहे। आज हम बात करेंगे कि कौन सी देवता को कौन सी बाती लगानी चाहिए, किस देवता को गोल बाती लगाई जाती है, किस देवता को लंबी बाती लगानी चाहिए, किस भगवान को घी का दिया लगाते हैं, किसको तेल का दिया लगाते हैं, दिया जलाते समय लो किस दिशा में होनी चाहिए और अलग अलग तरह के दिए कैसे जलाए जाते हैं। दिए के बिना कोई भी शुभ कार्य अधूरा होता है। दिया हम घी का या तेल का कैसा भी लगा सकते हैं, लेकिन दिया जलाने के कुछ नियम होते हैं। अगर हम सही तरीके से सही देवता को सही बाती नहीं लगाते तो कभी भी हमें पूजा का फल नहीं मिलता, कभी भी इन चीज़ों से घर में सुख शांति समृद्धि नहीं आती और हम कहते हैं कि घर में बरकत नहीं है, घर में लक्ष्मी का स्थिरता नहीं है, हमारे घर लक्ष्मी आती है रुकती नहीं है, आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है। ये सब इसी कारण होता है कि कोई भी पूजा हमारी तब तक सफल नहीं मानी जाती है कि जब तक हम उस पूजा को विधि विधान से सही तरीके से ना करें। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि किस देवता को हमें कैसी बाती लगानी चाहिए। माँ भगवती, लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा में हम लंबी बाती लगाते हैं। दिवाली पर जब हम बाती लगाते हैं लक्ष्मी को तो उसमें भी हम लंबी बाती लगाते हैं। नवरात्रों में अखंड ज्योत जलाते हैं तो अखंड ज्योत में भी लंबी बाती लगाई जाती है, क्योंकि जैसी हम चीज़ घर में लगाते हैं वैसी ही चीज़ें हमारे घर में बढ़ती है। जब हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लंबी बाती लगाते हैं तो इनसे हमारे घर में धन और संपदा बढ़ती है। अपने कुल देवी देवताओं को हमेशा लंबी बाती लगानी चाहिए। यदि हम अपने कुल देवी देवताओं को लंबी बाती लगाते हैं तो ऐसा करने से हमारा यश बढ़ता है, हमारा कुल बढ़ता है। भगवान कृष्ण के, हनुमान के मंदिर में, भगवान विष्णु के मंदिर में, शिव के मंदिर में गोल बाती लगाई जाती है, क्योंकि गोल बाती लगाने से स्थिरता आती है। पीपल के वृक्ष में, बरगद के वृक्ष में और तुलसी के वृक्ष में हमेशा गोल बाती लगाई जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। आंवले के वृक्ष में लंबी बाती लगानी चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि अलग अलग तरह के दिए किस तरीके से जलाने चाहिए। पहला दिया होता है चोंच वाला दिया, एक चोंच का दिया। जब इस दिए को जलाते हैं तो दिए की चोंच और दिए की बाती हमेशा अपनी तरफ होनी चाहिए, भगवान की तरफ ना रखें, क्योंकि जब हम इस दिए को जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं तो इसका तेज भगवान को ना लगे। ये तेज आपको अपनी तरफ रखना है ताकि आपके शरीर की जो बीमारियां हैं वो दूर होंगी। दूसरा दिया होता है निरंजन दिया। ये दिया हमेशा घी का जलाया जाता है और भगवान के राइट हैंड पर और अपने लेफ्ट हैंड पर, यानी कि अपने उल्टे हाथ पर दिया लगाना। और जब आप अपने उल्टे हाथ पर दिया लगाएंगे तो वो भगवान का सीधा हाथ होगा, तो भगवान के राइट हैंड और अपने लेफ्ट हैंड पर ये दिया लगाया जाता है। निरंजन दिया कभी भी तेल का नहीं जलाना चाहिए। यदि किसी घर में निरंजन दिया तेल का जलाया जाता है तो वहाँ पर आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया होता है। उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती, फिजूल खर्ची होता है। कितनी भी घर में कमाई करने वाले हैं, 2 हैं, 4 हैं, लाख कमाते हैं, करोड़ कमाते हैं, लेकिन कभी भी उस घर में बरकत नहीं होगी, कभी भी उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा, क्योंकि उस घर में निरंजन दिया जो है वो तेल का लगाया जा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि निरंजन दिया घी का ही लगाया जाता है, तेल का नहीं लगाया जाता। एक आता है कुबेर निरंजन दिया, जिसमें हाथ से पकड़ने का स्टैंड होता है। ये दिया जब भी आप जलाएं तो इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर डालें। इसमें आप काले तिल, फूल की पत्तियाँ या चावल के दाने, अगर कुछ भी नहीं तो एक सिक्का इसमें डाल दीजिए, लेकिन ये दिया कभी भी खाली नहीं जलाया जाता। चौथा आता है मिट्टी का दिया। ये दिया सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिए को आप कहीं भी जलाओ, कैसे भी जलाओ, घी का लगाओ या तेल का लगाओ, किसी भी तरीके का आप इस दिए को जला सकते हैं। सबसे अच्छा दिया मिट्टी का दिया माना जाता है। नेक्स्ट आता है आटे का दिया। ये दिया हम गंगा घाट पर या नदी के किनारे मोस्टली लगाते हैं, लेकिन इस दिया जब आप बनाते हैं तो ये दिया हमेशा गोल बनाना चाहिए। इसमें कभी भी दिए में चोंच नहीं होनी चाहिए। तो ये दिया, ये चीज़ें आप ध्यान रखें कि दिया हमें कौन कौन सा दिया किस किस तरीके से जलाना है। चलिए अब जानते हैं कि कौन से भगवान को तेल का दिया लगाते हैं, कुछ भगवान को घी का दिया लगाना चाहिए। किसी भी तरीके का अगर आप आर्थिक लाभ पाना चाहते हैं, घर में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं, तो घर के मंदिर में हमेशा घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आपका सूर्य कमज़ोर है, सूर्य भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो भगवान सूर्य को सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। राहु केतु ग्रहों की शांति के लिए अलसी के तेल का दिया जलाना शुभ माना जाता है। लक्ष्मी जी के लिए 7 मुखी घी का दिया जलाया जाता है। दिया जलाते समय दिशा का ज़रूर ध्यान रखें। दिया की लो हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में होनी चाहिए। पूर्व उत्तर में दिए की लो आयु और धन के वृद्धि की मनोकामना पूरी करने के लिए जलाई जाती है। तो वहीं अगर हम पश्चिम या दक्षिण दिशा में अगर दिए की लो होती है तो यहाँ पर दिए की लो होना अशुभ माना जाता है, क्योंकि पश्चिम दिशा में दिए की लो दुख और पीड़ा देने वाली होती है, इंसान को कष्ट सहना पड़ता है। और दक्षिण दिशा में अगर दिए की लो रखते हैं तो इससे घर परिवार को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। ये हानि आपकी जान या माल की किसी की भी हो सकती है। इसीलिए दिया जलाते समय ध्यान रखें कि हमें किस देवता को कौन सी बाती लगानी है, दीपक कैसे जलाना है,
किस बाती का दिया कौन से भगवान को घी का या तेल का लगाना है, दिए की लो किस दिशा में होनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय मां का।